हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड अनदर वीडियो। आपका स्वागत है मेरी वीडियो में तहे दिल से। हेटर्स का भी आओ और यहाँ की गंदगी फैला के जाओ और हम तुम्हारी गंदगी तुम्हारे मुंह में डाल के वापस करेंगे। ठीक है, ये तो हेटर्स के लिए लाइन थी जो मैंने बैठे बैठे अभी बना ली। सो गाइस, स्वागत है आपका। लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं होम टूर को, तो उसके लिए अच्छा लगा। तो गाइस एक बात बताओ, एक औरत को इतना टॉर्चर करना कहाँ तक सही है? जेठानी को इतना, मतलब कि वो इतनी फूट फूट के रोई, उसकी मतलब कि वो जो बोल रही थी ना, कैमरे की तरफ देख रही थी ना आप गाइस। देखना, एक औरत होके औरत का दर्द देखना आप। उसकी आंखों से आंसू ना ऐसे झर 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 बह रहे थे। वो क्यों बहते हैं? जब हम अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाते हैं, हमें लगता है कि कोई, मुझे ना अभी वीडियो बनाते हुए मुझे खुद से भी रोना आ रहा है कि जब ये औरत महसूस करती है कि मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ गाइस। मतलब कि जिस दर्द को झेल रहा होता है ना, वही उस दर्द को समझ सकता है ना। तो मैं जेठानी के लिए बोलूँगी, उसकी आंसू आंखों से ऐसे बह रहे थे कि काश मेरी माँ होती। वो सोच रही थी कि मेरी माँ मुझे गले से लगाती। और मतलब मैं ना आज लैंग्वेज नहीं देखूंगी भाई साहब, क्योंकि वो औरत क्यों रोई? क्योंकि उसने देखा कि ये जो सास कमीनियाँ होती हैं ना, वो बहुओं में भी भेदभाव करती हैं। वो अपने पेट के पैदा करो में भी भेदभाव करती हैं गाइस। बहुएं तो छोड़ो, ये जो सास नाम की कमीनी प्राणी होती है ना, ठीक है, ये किसे भेदभाव करते हैं। सभी सास नहीं होती गाइस, कुछ सास ऐसी होती हैं जैसे कि इनकी मैं देख रही हूँ कसम से। मतलब वो देखती होगी ना व्लॉग, तो उनका भी देखती होगी कि कैसे वहाँ पे जाके तो सारा काम भी कर रही है, रोटी भी बना रही है, तोरी भी बना रही है, सब कुछ बना रही है। यहाँ इसको मतलब कि इतने पिस्सू पड़ रहे हैं। तो मैं कसम से कहती हूँ, आप ना अनिरुद्ध आचार्य जी का सुन लेना, किसी भी महाराज जी का प्रवचन सुन लेना। जो माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वो भी नरक के भोगी होते हैं। ठीक है, उन्हें भी नरक भोगना पड़ता है। ये मैंने सुना था कि जो मतलब कि ऐसा ही नहीं कि जो बच्चे मतलब कि अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते, जो माँ बाप भी अपने बच्चों में भेदभाव वाले भावना रखते हैं ना, वो भी नरक भोगते हैं। तो आप ये देखो, एक औरत को कितना इन्होंने अकेला छोड़ दिया। जब इंसान अपनी जिंदगी सही से जी नहीं पा रहा होता ना, तो ये घर वर ये सब मतलब कि छटपटाने लगता है। इंसान को नहीं लगता मतलब कि इसने, डबली ने और जीती ने कितनी गंदी किस्म की लेडीज हैं ये, जो ये मतलब कि ऑन कैमरा तो दिखाती है कि हम इतनी अच्छी हैं। अगर ये अच्छी होती ना तो अपनी जेठानी से बात करती। अगर आप बोलते हो ना कि वो जादू टोना करती है, तो उन्हें समझाती कि ये जादू टोना कुछ नहीं होता। बट ये मैं ये भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि वो जादू टोना करती होगी, तो तुम कौन सा नहीं करती हो? तुम भी तो बता रही हो कि माँ जी आपके नाम की गुड़िया बनी है, माँ जी ऐसा हो रहा है, किसी ने वो कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो विश्वास वही करता है जादू टोने पे जो खुद करता होता है। ये बात फैक्ट है। जो खुद जादू टोना करता होता है ना, वही विश्वास करता है कि हाँ जादू टोना होता है और इसने हम पे किया होगा। ठीक है, बाकी जो अदर होगा ना, वो बोले जादू टोना कुछ नहीं होता, हमारा क्या उखाड़ लेगी ये। अगर उसने जादू टोना किया होता ना, तो तुम ये घेर में घर ना बना लेती, तुम चैनल ना चला लेती दो, और टकले की नौकरी छूट जाती, टकले के बच्चे ना होते, डबली के लड़का ना होता। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती अगर उसका काला जादू चल रहा होता, अगर वो कर रही होती। तो ये अफवाहें फैलाने बंद करो और एक औरत को टॉर्चर करना बंद करो। कहाँ जाके दंड भोगोगी? जो किसी की लड़की को रुलाता है ना, अपनी आगे पैदा कर रखी है, तैयार रहना कि आगे उनको भी ऐसा ही मिले, रुलाए उन्हें।
अपनी बेटी के आंसू देख पाओगी? एक औरत होके एक औरत को इतना रोता हुआ तुम देख लेती हो तो शर्म आती है तुम जैसी औरतों पे, थू आती है थू। उसके आंसू बोल रहे थे कि अकेली हूँ मैं, वहाँ तीनों बैठ के हा 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 ही करती हैं, और ये माँ जी हैं जो जिसने सारा घर तुड़वा रखा है। भाई अगर वो इतनी सक्षम है कि इनके पूरे खानदान की रोटी और सब्जी बना सकती है, तो क्या वो 2 टिक्कड़ अपने आदमी के और अपने नहीं बना सकती? सब बना सकती है, पर हड्डी को आराम पड़ा हुआ है। ठीक है, हड्डी को आराम पड़ा हुआ है कसम से ना। घर के कुछ, जब घर का मुखिया बेकार होता है ना, तब घर की नींव हिलती है, तब घर की नींव को नुकसान पहुंचता है। जब मुखिया ही बेकार है तो बच्चे क्या कर लेंगे? बच्चों, मुखिया ही ऐसे रहता होगा तो बच्चे तो आपस में अलग अलग रहेंगे ही। तो ये सब टॉर्चर है जो एक औरत को किया जा रहा है। उसकी जेठानी इतना फूट फूट के रोई है, और ये लोग कहाँ जाके दंड भोगेंगे ना उसका, उस चीज़ के लिए तैयार है ना। वो बोलता है ना, टकला बकवास करता है, भौंकता है ना कि कर्म का फल मिलेगा तुझे, तुम्हें देखो तुम्हारे कर्मों का फल कैसा मिलेगा। उसे क्या याद नहीं आता होगा कि मेरे देवर ने मुझे कैसे पिटवाया है? या गाइस, कोई नहीं भूलता इन चीज़ों को कोई नहीं भूलता कि कोई घर की लड़कियों को टॉर्चर करता है, और दूसरों की मतलब कि लड़कियों को लांछन लगाना या कुछ ऐसा करना, एटसेट्रा जो भी मतलब कि देखते हैं ना कि, तो ये चीज़ें बहुत भोग करना पड़ता है इसका। और वो अपने बच्चों पे जब निकलेगा ना, तुम्हारी लड़कियां रोएंगी चिल्लाएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे भोग होता है इसका। अपनी तो बहुत जान से ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, दूसरों की जो तुम लाके उसकी दुर्गति करवा रही हो ना, अपने 4 ईंटों के लिए डूब मरो कहीं तुम, डूब मरो कहीं तुम। 4 ईंटों के लिए उसे कितना रुला रही हो? शर्म करो कुछ, कटोरा लेके बैठ जाओ भिखमंगियों, इतना रुला रही हो। तुम घेर वाले घर में क्यों आई हो ना, सबको पता है, सबको पता है घेर वाला घर किसका था, क्यों आई हो तुम, क्यों इधर आके गिरी हो, और तुमने वो क्या छोड़ दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। पर वो एक औरत के आंसू ना, मैं बोलती हूँ किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। पैसे से तुम कुछ खरीद नहीं पाओगी, फिर पैसा सब धरा धराया रह जाएगा, ठीक है। तो किसी की हाय मत लो, ये हाय ना उजाड़ के रख देगी, जिंदगी झंड कर देगी हाय। तो गाइज मेरी वीडियो सही लगी हो ना तो लाइक जरूर करना, इसको शेयर जरूर कर देना। जो दूसरों की बहन बेटियों को रुलाते हैं ना, पाप के भागी हैं, नरक के भोगी हैं। वो माँ बाप भी नरक के भोगी, जो बच्चों में भेदभाव करते हैं, आपस में बच्चों को भिड़वाते हैं, लड़वाते हैं, लालच दिखाते हैं, ठीक है। वो माँ बाप भी नरक भोगते हैं।